नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम नमः। इस कड़ी में मित्रों हम जान रहे हैं बाल कृष्ण से लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण तक की कथाएं, और ये कथा ये भागवत आधारित है। और इस कड़ी में हमने कल देखा था कि कालिया नाग के साथ श्री कृष्ण कैसे द्वंद्व कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज आगे। 2 घंटे तक श्री कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले तथा गायें सभी मृत प्राय है और आसन्न मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो श्री कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा तो उसे काफी जोर लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई, और जब उसके पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया, तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नाखूनों से विषैली फुटकार की। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से श्री कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विशेल नेत्रों वाले उस नाग ने श्री कृष्ण को देखा। श्री कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े। जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है, इस प्रकार हमला किया जाने पर कालिया ने श्री कृष्ण को डसना चाहा, किंतु श्री कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। श्री कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। श्री कृष्ण तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। श्री भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे, दुदुम्बियां बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु श्री कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असह्य हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राण पर बनाई। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुटकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैल पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। सर्प के मुख से निकल रहा विष पुष्पांजलि सा प्रतीत हो रहा था, और भगवान के प्रहारों से जब वह थक गया तब उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि यह भगवान है, श्री कृष्ण भगवान ही है। अतः उनकी शरण में आया और उसे अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही सभी के स्वामी है, परमेश्वर है। तब सर्पपत्नियों ने देखा कि उनका पति श्री भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन है। श्री भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपने अपनी संतानों को सामने किए, उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नागपत्नियां जानती थी कि श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। और फिर नागपत्नियां ने कैसे प्रार्थना की। नागपत्नियां बोली
कि हे भगवान, आप समदर्शी है, आपके लिए अपने पुत्रों, मित्र या शत्रुओं में कोई अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य है, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचते हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है कि उसके पाप कर्म का फल समूल नष्ट हो गया है। वे आगे कहती है कि हम सभी आश्चर्यचकित है कि आप इस सर पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्या की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण का कार्य किए होंगे। नागपत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता है, तब तक उसे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। और नागपत्नियां इसके लिए भी आश्चर्यचकित थी कि भयानक पाप कर्म के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थी। इस तरह से आगे प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमें यह देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला है। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़े। अतः यह कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों से सुना रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या किसी स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। न ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोक तथा सिद्ध लोकों पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, न ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया कि अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती है, क्योंकि आप परम पुरुष है और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे है, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल है, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष तथा भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप है, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न है। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी आप उसकी सृष्टा है। आप साक्षात वेद है, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी है, जो अब सात्विक भाव रूप में वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है और समस्त वैष्णवों के स्वामी है। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियाँ सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। और फिर वो अंत में अपनी बात पे आती है कि हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही है। आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दे, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को
क्षमा दान करे। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री भगवान ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने तथा पास से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रिया चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अति कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्राकृतिक गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा है जिनमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों के उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। और वो आगे कहता है कि सर्प की योनि के कारण यह स्वभाव त्याग करना बहुत कठिन है। आपकी अगर कृपा है तो ही वो हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। यह सुनकर काल रूप श्री कृष्ण भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया कि तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब न करो। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गाय तथा ग्वाल बाल पी सके। तब श्री भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्री भगवान ने यह भी उद्घोष किया कि यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों को तर्पण करता है तो वह सारे पापों के फल से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया कि तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। श्री भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फूलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील को छोड़ दी। तो मित्रों, इस पवित्र कथा को आपने अब तक सुना, इसके लिए सबका कल्याण हो और आप भी इस कथा को शेयर करके प्रभु की, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।